मैं समय हूं। मैंने युगों को बनते और मिटते देखा है। सतयुग का धर्म देखा, त्रेता में राम का अवतार और रामायण का महासंग्राम देखा, द्वापर में महाभारत का धर्म युद्ध और कलयुग का आगमन देखा। मैंने देवताओं को असुरों से लड़ते देखा, पुण्य को पाप से जूझते देखा। हर कहानी, हर घटना मेरी आंखों के सामने घटी है। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से क्षेत्र की, जौनसार पावर की, जहां आस्था और आतंक के बीच एक महाअवतार का जन्म हुआ। यह जौनसार पावर की धरती थी, पहाड़ों से घिरी, दुनिया से कुछ कटी हुई। यहां जीवन कठिन था पर सरल। लोगों के दिल में आस्था थी और आने वाले कल के लिए एक नई आशा। सुबह होती गांव वाले अपने कामों में लग जाते, बच्चे खेलते, परिवार एक साथ होते। ज्ञानी हूणा भाट अपने परिवार के साथ शांति से रहते थे। जीवन अपनी धीमी गति से चल रहा था, सामान्य और शांत। मैं इस गांव का राजा आज्ञा देता हूं कि तू अपनी बकरियों को मेरे खेत से दूर रखेगा। अरे, मैं राजा बनने का अभ्यास कर रहा हूँ, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। राजा, तू अपनी एक बकरी को तो संभाल नहीं पाता, पूरा गांव क्या संभालेगा? कल ही तो तेरी रानी मुखिया जी के आंगन में घुस गई थी। वो तो बस जायजा लेने गई थी। वाह, ऐसी धूप निकले तो समझो इस बार मक्के के भुट्टे दांत तोड़ देंगे। महादेव की कृपा बनी रहे बस। बाकी सब खेतों में तो ठीक है, पर गांव के छोर वाले उस खेत का कुछ समझ नहीं आता। अरे उसकी बात छोड़, सालों से बंजर पड़ी है वो जमीन। बड़े बूढ़े कहते हैं कि उस जगह का साया ठीक नहीं है। अब इसे पकड़ो तो बहुत ध्यान से, बहुत नरमी से, जैसे तुम इस नाजुक सी तितली को संभाल रहे हो। वैसे ही जीवन में तुम्हें मिलने वाली हर अच्छी चीज, हर रिश्ते, हर अवसर को संभालना होता है। तुम्हारी पकड़ मजबूत हो, पर इतनी नहीं कि इसे कुचल दे। यही संतुलन जीवन में सीखना है, मजबूती और नरमी का संतुलन। जन्म का मुहूर्त हो या मृत्यु का शोक, फसल की चिंता हो या बेटी के ब्याह की खुशी, हर रास्ते की मंजिल हूणा भाट का घर ही था। वो सिर्फ एक ज्ञानी नहीं, इस छोटे से संसार के स्तंभ थे, जिनकी सलाह के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। पंडित जी, बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के वाले कल आ रहे, बस आप पंचांग देख के कोई शुभ मुहूर्त बता दें। भाट जी, मुरली के बेटे ने मेरी बकरी को पत्थर मार दिया, उसे समझाओ जरा। गोमती, बच्चे ही तो हैं, खेल खेल में हो गया होगा। और मुरली, चिंता मत करो, बेटी के ग्रह है, विवाह के लिए अनुकूल है। इसका स्वाद कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कहीं ये वही तो नहीं? चुप कर। मैं तो बस पूछ रहा था, तू तो सच में बुरा मान गया।
हजारों साल बाद ये शोर मेरी निद्रा भंग कर दी। कौन है ये कीड़े जो मेरे पर्वत पर उत्सव मना रहे हैं? मैं इन्हें जानता हूं। इंसान, तुम्हारा उत्सव समाप्त हुआ। अब मेरे आतंक का युग आरंभ होगा। नानी, कल का जश्न तो कमाल का था। देर तक ढोल बजता रहा और बुधिया की शादी का खाना, वाह, मजा ही आ गया। हाँ बेटी, सच कहा। बरसों बाद ऐसी रौनक देखी गांव में। भगवान सबकी जोड़ी सलामत रखे। और अब जश्न खत्म, काम शुरू। तुम्हारे शेर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं सब? क्या बताऊं नानी, बड़े वाले तो जंगल गए हैं शिकार पर। कह रहे थे मौसम बदलने से पहले कुछ बड़ा हाथ लग जाए। और छोटे खेत संभाल रहे हैं। आसमान देख रही हो, पंडित जी कह रहे थे इस बार की बर्फ कहर बन के टूटेगी। बस उसी की तैयारी में लगे हैं सब। लकड़ी और राशन पानी का इंतजाम हो जाए तो शांति मिले। हाँ बिटिया, ठंड बहुत सख्त होगी। बस सब कुशल मंगल रहे और जल्दी बर्फ पिघल जाए। आज तो मैं इतना बड़ा हिरण मारूंगा कि पूरे गांव में 1 हफ्ते तक भोज चलेगा। रहने दे। पिछली बार जब एक गिलहरी तेरे सामने आ गई थी तो तू ऐसे भागा था जैसे भूत देख लिया हो। अरे वो गिलहरी नहीं थी, वो एक छोटा भालू था। दूर से देखने में गलती हो गई। हाँ, देखूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जानवर तुझे देखकर हंसने लगे और तू शर्म से ही भाग जाए। क्या हुआ? अब किस गिलहरी से डर गया? ये तो किसी जानवर का पैर नहीं लगता। और जो भी है वो इसी रास्ते पर आगे गया है। प्रकृति भी जैसे आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी। काले बादल छा गए, भयानक तूफान आ गया, हवाएं चीत्कार करने लगी, बिजली कड़कने लगी। ये सिर्फ तूफान नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। यह कौन आ गया है हमारे गांव में? इतनी दहशत मैंने कभी नहीं देखी। टिर्मिक, वो राक्षस वापस जाग गया है जिसके बारे में कहानियों में सुनते थे। क्या होगा अब? हम कैसे बचेंगे? हिम्मत रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं जरा देखता हूँ बाकी कहाँ है। तुम यहीं रुको। वो किरमीक राक्षस आ गया। अब हमारी मौत निश्चित है। हे महादेव, ये मैं क्या भयानक दृश्य देख रहा हूँ। माँ, मुझे डर लग रहा है। सदियों की प्यास, इंसानों की ये मीठी महक। तैयार रहो इंसानों, मैं हूँ राक्षस किरमिक।
वह दरवाजे तोड़ रहा था, घरों को उजाड़ रहा था। हे प्रभु, हमें बचाओ। बाहर से आती चीखने, चिल्लाने और टूटने की भयानक आवाजें उनके दिलों में दहशत भर रही थीं। उस रात किरमिक का भयानक नाच शुरू हुआ। घर टूट रहे थे, जिंदगियां बिखर रही थी। नानी संभल के, जरा संभल के। आप यहाँ पर आराम करिए, मैं बाकियों को बचाता हूँ। तुम्हारी चीखें सुनकर कितना मजा आ रहा है, और तुम सब तो कितने स्वादिष्ट हो। हर रात वह आता और गांव में किसी न किसी घर पर मौत बनकर टूट पड़ता। डर और मौत के इस रोजाना के सिलसिले ने गांव वालों को तोड़ दिया था। रात के घाव सुबह और भी गहरे नजर आते हैं। जब सूरज निकला तो गांव एक खंडहर जैसा दिख रहा था। तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला था। कई घर टूटे पड़े थे, लोग सहमे हुए थे, अपनों के खोने का मातम मना रहे थे। वह हर रात आएगा जब तक ये गांव श्मशान नहीं बन जाता। तो हम लड़ेंगे। चुप हो जा लड़के, किससे लड़ोगे? अपनी तलवारों से? वो कोई दैत्य नहीं जिसे लोहे से मारा जा सके। वो इस धरती पर लगा एक श्राप है। उसे हमारी देह की भूख है। हमें उस दैत्य से समझौता करना होगा। रोज उसकी भूख मिटाने के लिए एक जानवर और हर हफ्ते एक इंसान हमें उसे देना होगा। ये एक ऐसा अपमानजनक सौदा था जिसने गांव वालों की आत्मा तक को झंझोड़ कर रख दिया। तुम जैसे कीड़ों के साथ तो समझौता ही हो सकता है, और मुझे हर हफ्ते एक इंसान और रोज एक जानवर। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम लोग मेरी भूख मिटाने में नाकाम रहे, उस दिन मैं तुम सबको एक एक को निगल जाऊंगा। आज हमारे गांव की रक्षा के लिए कौन अपनी बलि देगा? नहीं, कोई मत जाओ। किसी न किसी को तो जाना ही होगा। अगर मेरे जाने से गांव सुरक्षित रहता है तो यही मेरी नियति है। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे।
किरमिक सिर्फ शरीर नहीं, गांव की आत्मा को खा रहा था। और इस तरह हर हफ्ते गांव पर एक भयानक खामोशी छा जाती। पंडित जी, मैं तो जा रहा हूं, बस मेरे नाना जी का ख्याल रखना, वो अकेले पड़ जाते हैं। ये उस समझौते की खामोशी थी जो लहू से लिखी गई थी। हर हफ्ते एक घर से एक बेटा बलि के लिए तैयार किया जाता। मैंने उस ज्ञानी ब्राह्मण हूणा भाट को भी देखा, जो धर्म और पिता के कर्तव्य के बीच पिस रहा था। समय बीतता गया। एक एक करके हूणा भाट के बेटे भी किरमिक की बलि चढ़ चुके थे। हूणा भाट के घर में आशा की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आ रही थी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान सिर्फ ईश्वर को पुकारता है। हूणा भाट ने हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू लिए वे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, हे महादेव, अब तुम ही सहारा हो। हमने क्या पाप किया है जिसकी सजा मिल रही है? मेरे बेटों को छीन लिया प्रभु, रहम करो, हमें इस संकट से बचाओ, कोई रास्ता दिखाओ। कहते हैं जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान सुनते जरूर हैं। उस रात हूणा भाट को एक स्वप्न आया। एक दिव्य वाणी ने उन्हें संकट का हल बताया। हूणा भाट, उठो, तुम्हारी पुकार सुनी गई। इस संकट का हल तुम्हारी तपस्या में है। कश्मीर जाओ, वहां घोर तपस्या करो। महादेव प्रसन्न होंगे और तुम्हें इस राक्षस से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वह अकेला ब्राह्मण उस कठिन यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कश्मीर जाना ही होगा। वहीं मुझे अपने गांव के लिए, तुम सब के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। अपना ध्यान रखना स्वामी, प्रभु आपकी रक्षा करें। जल्द लौटना। मरी मन से अपनी पत्नी और रोते हुए बेटे से विदा लेकर हूणा भाट निकल पड़े कश्मीर की ओर, एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए। क्या वह कश्मीर पहुंच पाएगा? क्या देवता उसकी पुकार सुनेंगे? मैं समय हूं। मैंने हूणा भाट की पुकार सुनी है। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, एक तपस्या की राह जहां डर और आस्था का संघर्ष है। उस रात हूणा को स्वप्न में एक दिव्य संकेत मिला और उसी दिन उसकी पत्नी नदी तट पर जल भर रही थी। घड़े से अजीब सी ध्वनि उठी। और दिव्य प्रकाश में शेर कुरियावीर की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। भय मत करो, गांव का उद्धार केवल हूणा भाट की तपस्या से होगा।
तेरे कदमों की आहट में बेचैनी है ब्राह्मण। कहां जाने की जल्दी है? यह रास्ता मौत की घाटी है। मेरी आंखें नहीं है, पर मैंने अनगिनत लोगों को यहां आकर खोते हुए सुना है। वापस लौट जा, वरना मेरे गांव पर क्रिमिक का आतंक है। मेरे लोग, मेरा परिवार, मुझे जाना ही होगा। तेरी सांसों में डर है। तुझे क्या लगता है तू अकेला लड़ लेगा? वहां का तूफान कानों को बहरा कर देता है और राक्षसों की गंध आज भी इस हवा में है। कोई नहीं बचा। कोई रास्ता बताओ। आगे हवा में पवित्रता की गंध है। हाटेश्वरी माता का मंदिर। उनकी कृपा के बिना तेरे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। जा, पर याद रखना, मौत की ठंडी चुअन भी तेरा इंतजार कर रही है। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी। हाटकोटी मंदिर पहुंचकर हूणा भाट की परीक्षा शुरू हुई। एक सच्चाई की परीक्षा। मां हाटकोटी, मेरी राह कठिन है। गांव का दर्द मेरे सीने में है। शक्ति दो, रास्ता दिखाओ। बेटा, भूखी हूँ, थोड़ा खाना दे दे। माँ, ये लो। मेरे पास बस ये है, लेकिन तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंब भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाट, तेरी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया। तू सच्चा रक्षक है। हे माँ, क्रिमिक मेरे गांव को निगल रहा है। इस अंधकार में मुझे राह दिखाओ। डर मत बेटा, कश्मीर जा। वहां महादेव की तपस्या कर। तेरी तपस्या में ही समाधान छिपा है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। माता का आशीर्वाद साथ था, लेकिन राह में तूफान इंतजार कर रहे थे। प्रकृति की परीक्षा जो हूणा भाट के हौसले को आजमाएगी।
की यात्रा शुरू हो चुकी थी। गांव की यादें उसके दिल में बसी हुई थी, लेकिन आगे का रास्ता अनजान और खतरनाक था। रास्ता कठिन था, लेकिन हूणा भाट का विश्वास मजबूत। मां ने कहा वो मेरे साथ है, मेरा परिवार, मेरा गांव। मैं हार नहीं मानूंगा। हे महादेव, मैं पहुंच गया। मेरे गांव की रक्षा के लिए तपस्या शुरू करता हूं। मैं तैयार हूं। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू थी। हूणा भाट की तपस्या गहरा रही थी, लेकिन उन्हीं बर्फीले शिखरों में एक और युद्ध चल रहा था, महासू के 4 रक्षक वीरों का। कौन हो तुम कीड़े मकोड़े जो मेरी राह में आने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे पकड़ने की कोशिश कर मूर्ख। मैं कपिलावीर, वासिक महासू की वो बिजली जो गरजने से पहले गिरती है। आज तेरी मौत इन ठंडी हवाओं में तेरी सोच से भी तेज होगी। हम तेरी मौत है। मैं कोयलूवीर, भोटा महासू की अटल चट्टान, इस पवित्र भूमि पर तेरी परछाई भी इस धरती को छूने से पहले मेरे कदमों तले कुचल दी जाएगी। खोल अपने कान और सुन अपनी अंतिम घोषणा। मैं कैलात वीर, पबासिक महासू का वो वीर हूँ जो न्याय नहीं, सीधा संहार करता है। इस भूमि की रक्षा में पाताल की आग तेरी आत्मा को भी जलाकर राख कर देगी। हम महासू के आगमन का शंखनाद है। मैं शेरकुड़िया वीर तुम्हें यह बताने आया हूं, जब ये वादियां तुम्हारी चीखों से गूंजेगी दुष्ट, ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। राक्षस का अंत करने के बाद शेरकुड़िया वीर ने एक पुकार सुनी, एक तपस्वी की पुकार जो पहाड़ों के पार से आ रही थी। वीरों, एक महान तपस्वी की आत्मा उन पहाड़ियों से परे हमें पुकार रही है, जिनके हृदय में स्वप्न में ये बीज हमने स्वयं बोया था। और इसीलिए अब मुझे उनके समक्ष प्रकट होना होगा। आप जाइए शेरकुड़िया वीर, महादेव के आदेश का पालन करो। हम तीनों वीर सदैव आपके साथ हैं।
तपस्या ने ब्रह्मांड को हिला दिया, लेकिन उसकी पुकार का उत्तर एक अप्रत्याशित दिशा से आया। हूणा भाट, अपने नेत्र खोलो। मेरी तपस्या सफल हुई। महादेव, आपने मेरी पुकार सुन ली। शांत हो जाओ भाट, मैं महादेव नहीं, मात्र उनका सेवक हूं। सेवक? पर मैंने तो महादेव को बुलाया था। क्रिमिक मेरे गांव को निगल रहा है और आप कौन है? मेरा नाम शेर कुड़िया वीर है। महादेव स्वयं क्यों नहीं आए? महादेव तो कण कण में है भाट, और उन्होंने तुम्हारी पुकार भी अवश्य सुनी है, और यही बताने आज मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूं। हे भाट, जब इस संसार में अधर्म बढ़ने लगता है तो त्रिदेव अपनी शक्तियों को एकत्र करने लगते हैं, और इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता शिव ने अपने शक्तियों को एकत्र करके 4 दिव्य शक्तियों को जन्म दिया है, और ये 4 दिव्य शक्तियां ही 4 भाई महासु हैं। महासु त्रिदेवों के अवतार? हे भाट, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी कठोर तपस्या ने त्रिदेवों की संयुक्त शक्तियों को जागृत कर दिया है, और मैं उनका अग्रदूत, उनका यही संदेश लेकर आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ। तो आप ही मार्ग दिखाइए हे वीर। मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूं। सर्वस्व नहीं भाट, केवल अटूट आस्था होनी चाहिए। देखो, उस पहाड़ी के परे एक कुंड है, जहां 4 दिव्य ज्योतियां प्रकट होने वाली है। ये 4 दिव्य ज्योतियां ही 4 भाई महासु हैं, और यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होगी भाट। ध्यान पूर्वक सुनो। ये 3 ज्योतियां ही 3 भाई महासु का प्रतीक है, अर्थात सबसे ज्येष्ठ भ्राता वासिक महाराज, उनके छोटे भाई बोठा महाराज और उनके छोटे भाई पावासिक महाराज। तुम्हें इन्हें नहीं रोकना है भाट, किंतु चौथी ज्योति सबसे छोटे भाई चालदा महासु की है, जो सबसे गतिशील और प्रचंड ज्योति है। यदि सतर्कता पूर्वक समय रहते तुमने उन्हें नहीं रोका तो वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे, और उसके साथ ही 4 भाई महासु का अवतार भी अपूर्ण रह जाएगा। हे भाट, अब शीघ्र जाओ, क्योंकि ज्योतियों के प्रकट होने का मुहूर्त बीत रहा है। हूणा भाट उस रहस्यमयी कुंड की ओर भागा, एक ऐसे स्थान पर जहां धरती और आकाश का मिलन होता था, जहां महासु की शक्ति का रहस्य खुलने वाला था। रुकिए, हे महाशक्ति, मेरे गांव को इस तरह असहाय छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी तपस्या में कण भर भी सच्चाई है तो आपको रुकना होगा। मुझे उत्तर दीजिए। तुम्हारी पुकार ने नहीं, तुम्हारी अटूट आस्था ने हमें विवश किया है ब्राह्मण। तुमने हमें निद्रा से नहीं अपितु सृष्टि के नियम तोड़कर हमें जागृत किया है। बोलो ब्राह्मण, क्या चाहते हो तुम? सब कुछ समाप्त कर दिया उस क्रिमिक नामक राक्षस ने महाराज। हर दिन वो एक घर उजाड़ देता है, हर दिन वो किसी माँ की गोद सूनी कर देता है। गांव के लोग उसके डर से कांपते रहते हैं। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे जवान बेटों को, मेरे कुल के दीपकों को,
एक एक करके बेरहमी से मार डाला। अब बस मेरा एक आखिरी बेटा और उसकी मां बचे हैं, और वो राक्षस अब उन्हें भी मुझसे छीन लेना चाहता है। मैं सब कुछ हार कर, पूरे गांव की आखिरी उम्मीद बनकर, बड़ी कठिनाई सहकर यहां तक आया हूं। हमारी सहायता कीजिए महाराज। मेरे गांव को, मेरे परिवार को उस दुष्ट कृमिक राक्षस से बचा लीजिए महाराज। लौट जाओ अपनी धरती पर, 7वें सूर्योदय पर, उस बंजर भूमि पर अपनी आस्था का हल चलाओ। हम चारों भाई महासू अपने चारों वीर तथा अपनी माता के साथ वही अवतरित होंगे जहां तुम्हारी आस्था धरती का हृदय चीरेगी। हे ब्राह्मण, अब अपनी आंखें बंद करो। स्वामी, आप कैसे? पूरा गांव डरा हुआ है। डरो मत प्रिय, मैं महासू महाराज का संदेश लाया हूं। उन्होंने कहा है कि 7वें दिन बंजर भूमि पर हल चलाने से वे प्रकट होंगे और इस आतंक का नाश करेंगे। महासू महाराज, 7वां दिन? लेकिन स्वामी, कृमिक को तो 6ठे दिन ही बलि चाहिए। हम 7वें दिन की प्रतीक्षा कैसे कर सकते हैं? तुम ठीक कहती हो, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। एक और सूर्योदय का अर्थ है एक और निर्दोष की मृत्यु, और ये पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। मैं 7वें दिन का इंतजार नहीं करूंगा। मैं 6ठी रात को ही हल चलाऊंगा। मेरी आस्था कहती है कि महासू महाराज भक्त के संकट को देख अपने वचन से पहले भी आ सकते हैं। क्या हूना की आस्था महासू को समय से पहले उतार पाएगी, या आदेश की अवहेलना का परिणाम कुछ और होगा? हे महासू महाराज, आपके वचन से बड़ा भक्त का संकट है। मैं एक और जान की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो आपको आना ही होगा, अभी, इसी क्षण। हे प्रभु, समय से पहले हल चलाकर मैंने आपको ही घायल कर दिया। इस अज्ञानी को क्षमा करें प्रभु।
तो दोस्तों ये था